कोई टूल्स या टेक्निक्स होती है एक पेन से बाहर निकलने की, ब्रेकअप से बाहर निकलने बिल्कुल, ABC अवेयरनेस, स्टार्ट ब्रीदिंग वेल, बिकॉज माइंड जब ओवर थिंकिंग करता है ना, अरे मुझे माइंड का थिंकिंग कम करना है, जब आपको पता ही नहीं है माइंड का लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम क्या है, तो आप कैसे ओवर थिंकिंग को कम कर पाओगे? द बेस्ट वे इज द ब्रेथ इज द ब्रिज टू द माइंड. सो आप अपने आप से ब्रीदिंग जब काम कर देते हो, स्लो कर देते हो, माइंड को भी कंट्रोल में लाते हो. सो अवेयरनेस, देन ब्रीदिंग, एंड द नेक्स्ट सी इज कमिटमेंट टू डू ऑल द डेली हैबिट्स व्हाट वी स्पोक अबाउट, कि सारे उठने से लेके क्या कर रहे हो, मॉड्यूलेशन ऑफ ऑल योर ब्रेन्स, ऑटोमेटिकली ब्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा. ब्रेन ठीक हो गया, लाइफ ठीक हो जाएगी. सो टेल मी, फॉर एवरी इमोशन मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ? क्या टेक्निक्स या टूल्स या ब्रेथ वर्क हो सकता है जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ? अब फर्स्ट इज एंगर. गुस्सा अगर किसी को आ रहा है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ब्यूटीफुल. गुस्सा आ गया, अमिगडाला हाईजैक, 13 सेकेंड्स में ब्लो ऑफ एंड दैट्स इट. वेरी सिंपल थिंग इज डीप ब्रीथिंग. एकदम डीप ब्रीथिंग लो, टेक अ सेकंड डीप ब्रेथ, साइक्लिक साई जिसको बोलते हैं, और ये बहुत अच्छे से हुबरमैन लैब ने किया है. एंड हुबरमैन इज अ ग्रेट प्रपोनेंट ऑफ साइक्लिक साई, वर्क्स वेरी वेल टू डिफ्यूज दैट एंगर और फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, फीलिंग ऑफ दैट रेस्टलेसनेस. सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लेक्स एट ऑल. या टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट टू काउंट बैकवर्ड्स, चाहे आप 100, 99, 98, यू नो, सो यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम द पावर ऑफ द अमिगडाला. डीप ब्रेथ, 100, 99, 98, and then slowly exhale. बात खत्म, finish. That's it. Parasympathetic system और vagus nerve जैसे ही किक इन होती है, it's the powerful this. Automatically thoughts काम कर देती है, आपके हार्ट बीट को काम कर देती है. इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हो, आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज करते हो. जैसे ही साइकोलॉजी को चेंज करते हो, आप फिजियोलॉजी को चेंज करते हो. अगर आप अच्छे से अच्छा कोई स्पोर्ट्समैन देखो ना, वो हमेशा बीच बीच में डीप ब्रीथ लेता रहेगा, बिकॉज उसको मालूम है कि मुझे पैरासिम्पैथेटिक है. इफ़ यू सी सम पोल वोल्ट वगैरह करते ना, एकदम डीप करके देन दे गो हेड एंड शूट. व्हाई? बिकॉज दे नो कि भाई मुझे वेगस में ही आगे जाना है. बहुत सारे एथलीट्स का फिजियोलॉजिकल कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है उनके स्पोर्ट के साथ कि जो कड़क जो विसल बजती है, या जो वो एक टाइम आता है जहाँ पे उनको रेडी होना होता है, अंदर जाना होता है, गन का शॉट होता है, तभी तो वहाँ उनकी बॉडी भी रिएक्ट करती है. लाइक टॉप ऑफ द टॉप एथलीट्स, ओलंपिक्स एथलीट्स, सब ऐसे उनकी बॉडी रिएक्ट करती है. ऑटोमेटिक. हाँ, ट्रेन कर दिया. वो खड़े हैं, वो अपने दिमाग में खड़े, जैसे ही वो it just their body gets ready to it because Absolutely. of that physiological reaction. उन्होंने वो ट्रेन कर रखा है कि मैं जैसे ही फिजियोलॉजी चेंज करूंगा ना, मेरी साइकोलॉजी पूरी चेंज हो, मेरा फियर गायब हो जाएगा, मेरा एंगर गायब हो जाएगा. फियर में भी यही सेम करना है. तो अगर एंगर मुझे हटाना है तो ये करना पड़ेगा. क्राइंग, मैं रोना कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? क्यों कंट्रोल करना है? मैं तो बोलती हूँ कैथारसिस है, लेट इट गो. इफ इट्स गोइंग फॉर अ रीजन, योर इमोशन इज सर्विंग अ पर्पस. रोते ही रहते हैं, स्टक हैं किसी एक सिचुएशन को लेके, उससे बाहर ही नहीं आ पाते. देन इट्स इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दैट इमोशन, इजंट इट? I would disagree, क्योंकि crying क्या होता है ना, it's also a way in which you are letting out your emotion. But as you said, let's say incessant crying हो गया, you're not able, which means you don't have to stop the crying. You have to go to the root cause of it, कि क्या आप resolve नहीं कर पा रहे हो. So you have to go to the unresolved emotion. See, emotions ना, there's a very nice book on emotional equations also. Emotion हमेशा एक equation की तरह चलते हैं. अगर हम anger की भी बात करें, उस टाइम पे तो मैंने anger ऐसे physiology से control कर लिया, लेकिन मुझे anger क्यों आया? बिकॉज आई हैड एन अनफुलफिल्ड डिज़ायर. उस बंदे ने मेरे को ये नहीं किया, बिकॉज मेरे दिमाग में ये डिज़ायर था, इसीलिए मेरे को एंगर आया. सो आई एवरी टाइम इफ माई रिस्पॉन्स इज एंगर, आई डोंट गो हैड एंड फिक्स एंगर फिजियोलॉजिकली, आई गो हैड एंड फिक्स द डिज़ायर. सो ये हमेशा एक इक्वेशन की तरह चलता है. तो क्राइंग इज बिकॉज ऑफ वॉट, सो रादर लेट मी गो हैड एंड फिक्स दैट. कैसे कोई फिगर आउट कर सकता है कि what is the reason? Your sadness क्यों है? What is the loss of power? When you're crying, which means you're powerless. Some things are inevitable. कोई छोड़ के चले गया, किसी की डेथ हो गई, कोई बड़ा लॉस हो गया, कभी इंसान ही चले गया. Absolutely. उस स्टेट में थोड़ा टाइम रहो. The state of grief cannot be lifetime. Because if the state of grief remains lifetime, that means there is a serious problem. इनिशियल ग्रीफ में रहना ज़रूरी भी है. इनफैक्ट ग्रीफ, पुराने ज़माने में ग्रीफ करा जाता था, बिकॉज अदरवाइज यू नो योर एंटायर फिजियोलॉजी वुड नॉट टेक इट. तो वो एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस था. लेकिन अगर वो इंसेसेंट है, समथिंग इज़ रॉन्ग. साइकोलॉजिस्ट चाहिए, साइकियाट्रिस्ट चाहिए. बट कभी कभी किसी का अगर ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, राइट, उसमें जब पता है कि सामने वाला इंसान है, उस टाइम पर तो ग्रीफ नहीं होगा. उस टाइम पे मतलब यू विल बी सैड,
बट देन आपको और भी बहुत सारी फीलिंग्स होती है, मिसट्रस्ट, Oh, yeah. लैक ऑफ हैप्पीनेस. Oh yeah. आपको Ask लगता है me. कि अब I've gone through it, right? I've gone through all of it, and all I had to do was committed कि भाई मैं इसको बाहर निकल के ही रहूंगी. so we covered anger, crying, anxiety कैसे ठीक करते Yeah, anxiety, there is a very simple and easy technique. Anxiety, when I say anxiety, let's say temporary है, not कि pathological anxiety है या generalized anxiety disorder है. I'm just getting into a situation, I'm feeling very restless, nervous, I'm feeling anxious. 4, 7, 8. I take in 4, I hold 7, and I exhale from the, not from the mouth as we did in the previous, just from the nose. 8. 4, 7, 8 is the quickest way. मतलब 4 4 seconds. 4 in, yes. You count 1, 2, 3, 4. 4, then 7 you count to hold, and then 8 you exhale, again counting. 1:2. The magic is in that ratio. जब 1 inhale करते हो और 2 exhale करते हो तो आपकी vagus nerve kick in होती है. That is very simple and but works like magic. That's anxiety खत्म हो जाएगी. उस टाइम पे momentarily. Migraines are very, very common. 2 billion people suffer from migraines in this world. So it's 1/4 of the population. How do you fix it? So उसका कोई क्योर नहीं है बट कंट्रोल है. कैसे So control? headache के जितने भी ये है, so hydration is very important, exercise is very important. When the pain comes in, preempting कि हाँ मुझे ये particular environment से हो रहा है, तो avoidance of a lot of trigger factors, avoidance of a lot of stress factors. कोई ऐसा क्विक हैक है माइग्रेन के लिए? There is, see यहाँ पे ये जो होती है ना, these nerves are very important. These are again the stimulation of the vagus. तो आप जितना भी इसको relax करते हो ना, your head, because finally eventually it's all muscle contraction and it works very well. Simple सा एक यहाँ पे भी जो occipital ये होता है, वहाँ पे भी आपने अगर थोड़ा pressure दे दिया, it works. There are certain devices now. मैं एक simple सी device आती है, Cephali. You just put it up on here. You just press the button. There's a certain frequency which comes in and the headaches come down. So it's neuromodulation. So all these people can use कोई it. ज़्यादा कर लिया किसी ने तो नहीं कोई नहीं, there is, it's a There's no very side safe effect, and there's yeah nothing. there's no hazard into anything, so you just carry it along. I used to carry it for 7-8 years because I don't my believe in mom popping gets pills. insane migraine attacks. Oh, she should use it, it's very I'll simple. give it to her. Yeah, क्या बोलते हैं उसको? Cephali. Cephali. It's very simple and एक simple सा वो है, but Okay. works very good. All right. Then is there a way कि मैं जब drained feel करता हूँ, जब बहुत low feel करता हूँ, उसे control कर लूँ, उसको better कर लूँ? So drain is a very common thing, right? We all have busy lives and fatigue वगैरह काफ़ी हो जाता है. There's something called power Brahmari. At least in our lab we have shown Brahmari is like humming bee. So humming bee होता है वो deep breath लेते हो और humming sound करते हो. So nitric oxide, vasodilatory substances brain में produce होते हैं. वो brain को एकदम से relax भी कर देता है और focus भी कर देता है. So Yeah. it is like a quick reset. So when you are tired, just do 2 or 3. But at that time, don't focus on anything else. It should be like power, as in essentially you're cutting off all the other distractions. You maybe अगर आप light white बंद भी कर लो तो भी बहुत अच्छा है. आप completely dark कर लो, close your eyes and then do the humming bee. Very powerful.